हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पर आप सबका वेलकम है। आज हम आपके लिए राजस्थान के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। राजस्थान CET 10+2 की एग्ज़ाम और रीट मेंस के एग्ज़ाम के लिए तो ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से कि संविधान आपके सामने फर्स्ट है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक से अधिक राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनु अनुच्छेद अनुच्छेद 153 में ये उल्लेख है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि किसी भी राज्य की कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है। किसी भी राज्य की कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट है। किसी भी राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक सम्मिलित होती है। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारे सामने कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट कि राज्य कार्यपालिका के तत्व चार होते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाविद्यालय चार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य की कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कि किसी भी राज्य में कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका किसी भी राज्य में दो प्रकार की होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके सामने कि कार्यपालिका के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। कि कार्यपालिका तो दो प्रकार की तो होती है, इनके दो प्रकार कौन कौन से हैं। दो प्रकार कौन कौन से? एक होता है राज्यपाल, वो होता है नाम मात्र का। और एक एक होती है मुख्यमंत्री, वो होती है मंत्री परिषद, वो होती है वास्तविक कार्यपालिका होती है वो हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लास अच्छी लग क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूले और आप अपने सभी दोस्तों को इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह निहित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, परंतु वे इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह निहित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, परंतु वे इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अनुच्छेद 154 के अंतर्गत ही है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब आपके सामने इम्पोर्टेंट है फिफ्थ क्वेश्चन की राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में निहित है। कि राज्यपाल की नियुक्ति है ना वो कौन से अनुच्छेद में की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में निहित है। हमारा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने इम्पोर्टेंट है ये भी कि राज्यपाल का कार्यकाल व पदमुक्त किस किस अनुच्छेद में निहित है। कि राज्य का कार्यकाल व पदमुक्त किस अनुच्छेद में निहित है। ये अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने कि
कि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राज्यपाल की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? राज्यपाल की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 159 अनुच्छेद 159 के अंतर्गत बताया गया है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। कि आपके सामने ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास को शेयर करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को, और YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। आपकी ये क्लास सभी एग्ज़ाम की, राजस्थान की सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास आपके लिए। नेक्स्ट आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के बारे में क्या बताया गया है? पढ़ो आपके सामने कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल हेतु सिफारिश कर सकता है, और अनुच्छेद 356 से लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में विस्तार हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन भी राइट है, बी भी सही है, और हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों में इनमें से कौन से अनुच्छेद में शामिल है? विधायी शक्ति है ना, वो कौन कौन से अनुच्छेद में शामिल है? वे अनुच्छेद 176 से 175 तक भी ए बी हमारा राइट है ऑप्शन, और ऑप्शन बी भी राइट है। अनुच्छेद 176 से 200 के अंतर्गत भी है, उसी ऑप्शन 201 से 213 के अंतर्गत भी है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने, इम्पोर्टेंट है ये कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत विधायी शक्ति होती है कि इस अनुच्छेद में राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्र अवसान करता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके सामने कि अनुच्छेद 175 के अंतर्गत क्या है? इस अनुच्छेद में राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण कर सकता है। इस अनुच्छेद में राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण कर सकता है और संदेश भी भेज सकता है। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत क्या है कि विधानसभा में विशेष अभिभाषण कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या है कि विधेयकों को अनुमति देता है और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या है कि अध्यादेश विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अति महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ इनमें से कौन सी है? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ है, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राइट हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन भी राइट है। और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्तियाँ मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट है आपके सामने कि राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, केवल कोर्ट मार्शल का उपयोग करके सजा को माफ कर सकता है। मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है।
बी ऑप्शन भी राइट है हमारा, बी ऑप्शन भी राइट है। और नेक्स्ट है सी की उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि डी ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट है हमारे सामने राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है भाई? राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है हमारा राज्यपाल। इम्पोर्टेंट है कि हमारा प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रथम राज्यपाल कौन है? हमारा प्रथम राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि राजस्थान में वर्तमान में कलराज मिश्र कौन से नंबर के राज्यपाल थे? हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में कलराज मिश्र 21वें नंबर के राज्यपाल है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने कि राजस्थान में 20वें राज्यपाल कल्याण सिंह थे। इम्पोर्टेंट है, और भी नोट करिए इस बात को कि राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह सही है। नेक्स्ट हमारे सामने, इनमें से राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाधिवक्ता। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने कि संविधान के 165 में उल्लेख है कि राज्यों के लिए महाधिवक्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 181 के अंतर्गत है। हमारा अनुच्छेद बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा सम्मिलित है। नोट करिए इस बात को कि किंतु जिन राज्यों में एक सदन है वह विधानमंडल राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 171 के अंतर्गत है। 171 के अंतर्गत है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होते हैं, जबकि न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं। न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है विधानसभा को उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विधानसभा को उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने, विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि राजस्थान में विधानसभा की पहली विधानसभा कब से कब तक थी? राजस्थान में विधानसभा की पहली विधानसभा कब से कब तक थी? 1952 से 1957 तक। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने कि पहली विधानसभा में कुल सदस्य 160 थे।
पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। और नेक्स्ट है पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह थे, लाल सिंह साक्तावत थे। और नेक्स्ट है राजस्थान में पहली विधानसभा के समय प्रोटेम स्पीकर मारावल संग्राम थे। नेक्स्ट है पहले विधानसभा के समय विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह थे, कुंवर जसवंत सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लास को लाइक करिए, आप शेयर भी करिए अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम निवास मिश्रा बी ऑप्शन राइट होगा। हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारा कि दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 तक थी और इनमें कुल सदस्य 176 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा है? राजस्थान में अब वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा है? कौन से नंबर की विधानसभा? 15वें नंबर की विधानसभा, 15वीं विधानसभा है वर्तमान में राजस्थान में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है 15वीं विधानसभा में कुल सदस्य 200 थे। 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया थे। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी थे। 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर करना ना भूलें। आप क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप क्लास को। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 ए में है। अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत संविधान ग्राम सभा को उल्लेख है हमारे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा कि ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करता है। यदि सरपंच नहीं हो तो अनुपस्थिति में उप सरपंच का अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी त्रिस्तरीय प्रणाली संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ये अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरपंच प्लस वार्ड पंच प्लस उप सरपंच को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? पीठासीन अधिकारी द्वारा सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच को शपथ दिलाई जाती है पीठासीन अधिकारी द्वारा। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने कि सरपंच प्लस उप सरपंच प्लस वार्ड पंच अपना त्याग पत्र बीडीओ को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया है? हमारे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1992 के 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यदि आपको क्लास से संबंधित कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट
और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम टारगेट एजुकेशन पर, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शहरी स्थानीय सरकार का प्रावधान संविधान के भाग 9(1) में उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जेड जेड जे जे जी में उल्लेखित है। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से नगरपालिका में कौन कौन सम्मिलित है? नगरपालिका में सभी सम्मिलित होते हैं। नगरपालिका में सभी सम्मिलित है कि नगर पंचायत भी, नगर परिषद भी, नगर निगम भी, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 20 में उल्लेख है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जिला योजना समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिला प्रमुख करता है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारे सामने, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 जेड और जी के अंतर्गत है। हमारा ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में शहरी शासकों के प्रकार इनमें से कौन से हैं? भाई शहरी शासकों के प्रकार नगर निगम भी है, सही है। नगर परिषद भी है, सही है। नगर पालिका भी है, सही है। उपयुक्त सभी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नगर निगम में इनमें से कौन से अंग शामिल है? नगर निगम में डी ऑप्शन ही आपका राइट होगा। नगर निगम में परिषद भी शामिल है, स्थानीय समिति भी शामिल है, ईओ या आयुक्त भी शामिल है। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता भाई महापौर करता है, इसकी अध्यक्षता सी ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नगर परिषद की अध्यक्षता सभापति करता है और नगर पालिका के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? एक प्रत्यक्ष निर्वाचन हमारे महापौर का भी होता है, सभापति का भी होता है, अध्यक्ष का भी होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि जिला कलेक्टर को कब मजिस्ट्रेट शक्तियां प्रदान की गई थी? भाई जिला कलेक्टर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां 1787 के अंतर्गत प्रदान की गई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर के पद को सृजित किया था। प्रथम जिला कलेक्टर रॉल्फ शेल्डन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जिला कलेक्टर के कौन सा कार्य है? जिला कलेक्टर के भाई सभी कार्य होते हैं। भू राजस्व एकत्रित करना, भू अभिलेखों का रख रखाव करना। सी ऑप्शन है जिला कोषागार से जुड़े कार्यक्रम, इसलिए हमारा डी ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य करता है? सभी कार्य करते हैं कि अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण रखता है, कैदियों को छोड़ने की अनुमति देता है, जेलों व निरीक्षण करना व सुधार हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करना, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? भाई तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा की जाती है, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? भाई पटवारी की नियुक्ति तो भू राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, हमारा डी ऑप्शन ही राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1949 को। ए ऑप्शन ही राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को कहाँ पर की गई थी? वो भाई जयपुर में स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी को स्थानांतरित कर दिया गया, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बताया गया है। बी ऑप्शन ही राइट होगा हमारा। बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की न्यूनतम व कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 316 में बताया गया। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत बताया है। और नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वो 62 वर्ष दोनों में से पहले जो भी उल्लेखित है। नेक्स्ट, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य को ले कौन से अनुच्छेद में अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है? सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की, पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को ले कौन से अनुच्छेद में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है इनका उल्लेख? डी ऑप्शन ही राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को ले कौन से अनुच्छेद में अनुच्छेद 243 जेड ए के अंतर्गत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हमारे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति तो भाई राज्यपाल द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन ही राइट होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनका, आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था कि इनका अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक निकाय होता है। ये क्लास आपको यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लाइक करिए। आप अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्लास आपकी राजस्थान की CT 10+2 की एग्ज़ाम जो फरवरी माह में होने वाली है इसके लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और रीट मेंस की एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।